हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का ये, और इसमें हम लोग देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? अगर आप लोग कंटिन्यूअसली मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा कि इसका आंसर यस या नो क्या होने वाला है। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैटर के और सारी नेचर्स के बारे में, इट मीन्स जैसे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड स्टेट स्टेट ऑफ मैटर, ये सारी चीज आप लोग का क्लियर नहीं होगा। और अगर क्लियर करना है तो आपको हमारी सारी लेक्चर्स को देखना होगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग जरूर उसको देख लें। तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। अभी मतलब हम लोग देखते हैं तो व्हाट इज मैटर। मैटर हम किसे कहते हैं? इसे रटिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली आप थिंक करिए कि मैटर हम किसे कह रहे हैं। एनीथिंग दैट हैज मास, इट मीन्स कि वो सारी चीजें जिसके पास मास है उसे हम मैटर कह रहे हैं। और अगर कोई ऐसी चीज आप इमेजिन कर पा रहे हैं जिसके पास न मास हो, क्या ऐसी चीजें हैं? आप खुद सोचिए। आप हैं या हम हैं या ये बोर्ड है, मार्कर है, या कुछ भी आपके आसपास जो सारी चीजें हैं, या एयर के पार्टिकल्स ही क्यों नहीं है, इन सारी चीजों के पास कुछ ना कुछ मास है। मतलब मास मतलब कि कुछ ना कुछ वजन है। ये वजन है, कुछ ना कुछ इन सारी चीजों के पास मास है, तो ही तो हम कह रहे हैं इट इज मैटर। यानी कि अगर कोई भी चीज जिसके पास मास नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और मैटर की क्या होता है? ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी मैटर के नीचे ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी मैटर जो है वो अगर हम उसे कहीं रखते हैं तो वो वहां की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, चाहे वो कोई भी मैटर है। तो हम छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं, इसलिए कहते हैं फील बाय सेंस। फील बाय सेंस मतलब जैसे हम अपने सेंस से, जैसे एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, हवा चलता है तो हमें महसूस होता है पार्टिकल्स की ही वजह से, तो इसे हम फील करते हैं। तो आई होप कि आपको मैटर व्हाट इज मैटर समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को मैटर समझ में आ गया हो तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मैटर मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमने देखा था कि मैटर जो स्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे होता है। अगर हम किसी भी मैटर को सॉलिड और लिक्विड और गैस कैसे कहते हैं, तो किसी भी मैटर को हम लोग सॉलिड कहते हैं अगर उसका पार्टिकल्स बहुत पास पास है, उसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, और अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है और उसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। और सॉलिड में नेग्लिजिबल, इट मीन्स कि हम उसे आंखों से नहीं, आंखों से तो वैसे भी हम पार्टिकल्स ही नहीं देख सकते, यानी कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्पेस है कि नहीं है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसे हम फील कर पाते हैं, क्योंकि जब अगर हम लिक्विड में अपना हाथ को डालते हैं तो आसानी से चला जाता है, लास्ट तक चला जाता है। लेकिन हम अगर सॉलिड में अपने हाथ को डालना चाहें तो ये उसके उधर नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। और गैस गैस के तो पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, इट मीन्स कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स नाम का चीज बहुत ही कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। यही सारी चीजें तो देखी थी। तो हम क्या मतलब कि इसमें हमें देखना है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि मैटर क्या अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैटर बेसिकली तीन तीन स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और स्टेट होता है मैटर का, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट हमारी बुक में अभी है नहीं, और वैसे मैटर के बहुत सारे स्टेट का स्टडी किया गया है, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ना है। प्लाज्मा स्टेट भी हम लोग अगर जान ले तो ऐसे मैटर जो है पॉजिटिव, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव निगेटिव चीज से मिलकर बने होते हैं। ये एक मतलब जो पॉजिटिव है उसे प्रोटॉन है और जो निगेटिव है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बहुत ही अंदर की बात हो गई। और उसे कहते हैं, तो अगर हम लोग उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को अलग अलग कर दे तो उसे हम लोग कह देते हैं प्लाज्मा स्टेट।
तो वैसे ये इस लेक्चर का टॉपिक नहीं था, लेकिन समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग मैटर की स्टेट के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैटर अपने स्टेट को चेंज कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि मैटर होते क्या हैं और मैटर के स्टेट कौन-कौन से होते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, अगर किसी भी हम लोग किसी भी मैटर को, या लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, हम लोग किसी मतलब उसे हम लोग कैसे कहते हैं, ये लिक्विड है, ये गैस है, जबकि हमें पता है कि मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो लिक्विड है? हम उसे ऐसा क्यों कहते हैं कि वो सॉलिड है? ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैटर का फिजिकल स्टेट होता है। और मैटर का फिजिकल स्टेट का मतलब कि उस पे ना ही कोई प्रेशर लगा हो, ना ही कोई टेम्परेचर लगा हो, ना ही कुछ भी हो, वो अपने नॉर्मली बिना किसी चीज के लगे ही उसी स्टेट में रहता है। यानी कि वाटर वाटर जो है हम उसे लिक्विड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल फिजिकल मतलब कि हमारे सराउंडिंग में उसे हम लोग ऐसे छोड़ दे तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अगर अम, हम लोग एक आइस ले लें और उसे हम लोग अपने मतलब फिजिकल ऐसे ही बाहर रख दें फिजिकली, तो उसके साथ क्या होगा? कुछ टाइम बाद मेल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका नॉर्मली उसका फिजिकल स्टेट है कि वो लिक्विड में ही रहेगा। तो हम लोग उसे बाहर रखेंगे तो वो फ्रिज से अगर हम लोग उसे बाहर रखेंगे तो वो फिजिकल अपने फिजिकल नेचर में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी चीज सॉलिड है, हम इस बोर्ड को सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने फिजिकल नेचर में इस फिजिकल स्टेट में ये सॉलिड है, ना कि लिक्विड। ना ही क्या ये हमें मेल्ट होता हुआ दिख रहा है? अगर हमने देखा था कि लिक्विड के प्रॉपर्टी के बारे में, तो लिक्विड जो है वो फ्लो होता है, तो क्या ये फ्लो हो रहा है? फ्लो इट मीन्स बहना, तो बहेगा तो मेल्ट ही तो होगा तभी तो क्या ये मेल्ट हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये सॉलिड है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो हम लोग बात करते हैं कि फिर मतलब कि अ, अगर कोई चीज है, उसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, तो इसी सारी चीजों को हम लोग अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज कर पाते हैं, उससे या उसे या तो हम लोगों को कहीं से टेम्परेचर या प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर विदाउट टेम्परेचर यानी विदाउट प्रेशर से हम लोग उसका स्टेट तो चेंज नहीं कर पाएंगे। हाथों से चाहे हम कुछ भी कर लें अपने, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही गैस को, ना ही सॉलिड को, ना ही लिक्विड को, किसी को भी हमारे हाथों से नॉर्मली प्रेशर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें उसे एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है। और हर चीज का, चाहे वो वाटर हो या कोई भी आयरन हो या कुछ भी हो, सबका अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है। या सारी चीजें यानी कि सभी मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। इतना तो हमें पता है कि सारे मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। हम इसे फिजिकली भी देखते हैं, वाटर से आइस बन जाता है, आइस से वाटर से आइस बन जाता है, आइस से फिर वो वाटर भी बन जाता है। और वो और भी ज्यादा हम लोग अगर उसे हीट देते हैं तो वो गैस में भी चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें हम फिजिकली देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, हमें पता भी है। तो इससे तो हम कह सकते हैं कि यस, मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होता है। चाहे कोई भी आयरन है, आयरन को हम लोगों को कोई भी सा भी शेप देना है, उसका फिजिकल नेचर क्या है कि वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो हमें उससे कोई सा भी शेप देना है तो उसके लिए उसे मेल्ट करना पड़ेगा। बिना मेल्ट किए तो हम उसे चाहे कुछ भी कर लें, मतलब हाँ, उसका स्टेट तो चेंज कर नहीं सकते हैं बिना टेम्परेचर के, बिना मेल्ट किए। तो उसे मेल्ट करने के लिए भी हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, इसीलिए वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड। सॉलिड कैसा होता है, इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। ये जो राउंड राउंड शेप में दिख रहा है इसके पार्टिकल्स हैं, और इनके पार्टिकल्स को ही हम लोग एटम्स कहते हैं। ये इसका बहुत ही बेसिक सा नाम है, एटम्स कहते हैं।
और ये लिक्विड है, इसका लिक्विड का स्टेट, इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपेयर में। गैस में तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पार्टिकल है, पार्टिकल्स का नेचर है तो ये तो होगा ही, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम लोग क्या कहेंगे। आप लोग ये सारी चीजें हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें जैसे कि बुक में लिखा है, कहते हैं लोग कि बुक में लिखा है, क्या ही लिखा है, क्या है, कहाँ ही यूज होता है इस सारी चीजों का, तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। अगर हम लोगों को नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। अगर हम लोग जैसे कि अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है यहाँ पे, उसका कुछ तो कुछ नाम देना पड़ेगा, और उस नाम को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे वही जानेंगे। तो अगर किसी भी चीज को उसका फिजिकल नेचर या फिजिकल स्टेट नहीं है, यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो सॉलिड का फिजिकल नेचर लिक्विड थोड़ी है, वो तो सॉलिड सॉलिड ही है। तो अगर हमें उसे चेंज करना है, उसका स्टेट चेंज करना है, तो हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए या तो टेम्परेचर का ही नीड होगा। बहुत ज्यादा सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि सॉलिड सॉलिड हो या कोई सा भी मैटर हो, सारी चीज अगर पार्टिकल्स से मिलकर बनी है तो पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिसे आप लोग पढ़ के आइए। तो अगर हम लोगों को किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है तो पहले हमें उसके पार्टिकल पार्टिकल की पोजीशन को ही चेंज करना है। यानी कि अगर किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करना है तो उसके पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करना है। पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करने का क्या मतलब कि अगर हमें उसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसके पार्टिकल्स को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा। यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स का यही तो है पार्टिकल का स्ट्रक्चर, कि उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, उसमें अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है। ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट, यानी कि उसके हमने तो ये भी देखा ना कि पार्टिकल्स हरदम मूव करते रहते हैं और ज्यादा ही अट्रैक्शन फोर्स होता है तो सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो हम लोग इसे जितना ही ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही ज्यादा वाइब्रेट करते 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 ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा दूर होने के बाद से ये लिक्विड लिक्विड का नेचर मतलब हमें महसूस होगा कि लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। लिक्विड में कन्वर्ट अगर टेम्परेचर खत्म हो गया तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा क्योंकि वो उसका फिजिकल नेचर है। तो कोई भी चीज अगर हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसके पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो पार्टिकल की पोजीशन को हमें अगर पास पास है तो हमें उसे दूर दूर थोड़ा करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है टेम्परेचर से। अगर हम लोग टेम्परेचर दे के इसके पार्टिकल्स को थोड़ा दूर कर देंगे तो ये उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। एरो को ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है, इट मीन्स कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड से जब लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो फ्यूजन या मेल्टिंग। मेल्टिंग तो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कि मेल्ट हो गया, ये चीज मेल्ट हो गया यानी कि पिघल गया, तो हम लोग यही सुनते हैं ना, मेल्ट हो गया मेल्ट हो गया मेल्ट हो गया। तो हम लोग ये नाम तो हम लोगों को पता है लेकिन फ्यूजन नहीं पता है, तो आप लोगों को दोनों मतलब दोनों नेम अच्छे से याद करके रखना है। ये सारी नेम आप लोगों की याद करके रखना है, वैसे रटिएगा नहीं, मैं एकदम अच्छे से आप लोग को समझा रही हूँ। फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन कब, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका नाम है फ्यूजन, और सेकंड है मेल्टिंग। फ्यूजन मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है यानी या फ्यूजन हो रहा है किसी भी चीज का। मेल्ट यानी कि अगर वो पिघलता है यानी कि वो मेल्ट होता है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और मेल्ट कब होगा, कोई भी चीज कब मेल्ट होगा, जब उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे। अगर जैसे ये सॉलिड है तो ये ऐसे ही थोड़ी ना मेल्ट हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स की इसका पार्टिकल्स जो है उसे हम लोगों को दूर दूर करना पड़ेगा। वैसे ये तो हाँ, उसके पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा। जब पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे तभी तो वो मेल्ट होगा। तो मेल्ट होने के लिए पार्टिकल्स दूर दूर करेंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, और उसे हम लोग बोलेंगे फ्यूजन या मेल्टिंग। फ्यूजन या मेल्टिंग। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी चीज लिक्विड है और लिक्विड से उसे गैस में कन्वर्ट करना है। कोई भी चीज लिक्विड है, एरो को ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज लिक्विड है और उसे गैस में चेंज करना है।
वैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप लोगों को बहुत सारी पता होंगे, जैसे कि आइस चेंज हो जाता है लिक्विड, आइस चेंज हो जाता है लिक्विड में। हाँ। और किसी भी हम लोग आयरन को ज्यादा ही टेम्परेचर दे देते तो वो भी चेंज हो जाता है। और इसकी नॉर्मली एग्जाम्पल हमें अपने घर में देखने के लिए मिल जाता है, घर में या बाहर। और अगर कोई भी चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, कोई भी चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा कब? जब उसके पार्टिकल्स थोड़े, यहाँ मतलब कि लिक्विड के भी कंपेयर में थोड़े दूर दूर और होंगे और अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा, मीन्स उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर नहीं, टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर यानी कि हीट देंगे तो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा तो उसमें मतलब अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी है, वो खा पी के मतलब उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गया है, अब उससे कोई रोक नहीं सकता है। तो जब उसके अंदर एनर्जी आ जाएगा, उससे कोई रोक नहीं सकेगा, तो बहुत दूर दूर जाएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि लिक्विड को हम लोग बहुत ज्यादा बॉइल करते हैं। उसका आप लोगों को पता होगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसे बॉईल कर दिए तो उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे हम लोग फील भी करते हैं गैस को। तो हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, लिक्विड से कोई भी चीज गैस में कन्वर्ट होगा, वेपोराइजेशन। लिक्विड से कोई भी चीज गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपर बना, यानी कि वेपर वेपर बनता है, तो इसलिए हम कह देते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। अगर कोई भी चीज गैस से गैस से सॉलिड बनता है, कोई भी चीज गैस, इसका एग्जांपल वेपोराइजेशन के, पानी ही हो गया, बॉयल कर मतलब वाटर ही हो गया, वाटर को बॉयल करते हैं तो वो वाष्प, उसका मतलब वाष्प निकलने लगता है ऐसे, तो उसे हम लोग कह देते हैं वेपोराइजेशन। और अगर कोई भी चीज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो उसे हम लोग क्या देते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन देखिए, ये एरो जिस कलर का है उसी कलर का मतलब मार्कर से लिखें, नाम में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छे से बना है अलग अलग करके, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो अगर कोई भी चीज गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, डिपोजिशन। डिपोजिशन। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी चीज सॉलिड से, सॉलिड से तो देख लें, अब लोग हम लोग ऐसे आते हैं, अगर कोई भी चीज सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सॉलिड से अगर कोई भी चीज गैस में चेंज होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैम्फर, यानी कि कपूर। हम लोग जलाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता, सीधे के सीधे मतलब जल के गायब हो जाता है, तो इसलिए वो सीधे सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है, सॉरी सीधे सॉलिड से गैस में आ जाता है, सॉलिड से गैस में आता है कैम्फर, यानी कि कपूर हो गया। और फिनाइल की गोली, जैसे कुछ लोग कपड़ों में डाल के रखा जाता है ताकि कपड़े खराब ना हो, ऐसे। और एक आता है सल्फास, सल्फास की गोली, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ ज्यादा ही अमाउंट में, गेहूं या चावल को रखना होता है तो उसमें डाल के, ताकि उस पे वो ना खराब हो। और वो भी सीधे सॉलिड है, तो ऐसा नहीं है कि वो गैस में कन्वर्ट होगा पहले, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट होगा पहले, वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। कोई भी चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन। दिस इज सब्लिमेशन। इन सारी चीज का डिफिनीशन मैं अच्छे से लिख के लाऊंगी इस लेक्चर में, नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग अलग से एक एक करके पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को सारी चीजों का डेफिनेशन पता चल जाएगा, और एकदम अच्छे से मतलब इसको अपने ब्रेन में फिट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें अभी तो छोटा लग रहा है, नाम कंफ्यूज कर देता है बहुत लोगों को। देखिए, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, इसको एरो से ही ध्यान में मतलब रखिएगा ना, कि एक बार इसको इसको एक ही साथ लेके चलेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि गैस से सॉलिड में डिपोजिशन, फिर सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, आप लोग ऐसे सीक्वेंस चेक करिएगा, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। अब आते हैं हम लोग, कोई भी चीज गैस से, मिक्स, कोई भी चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। अगर कोई भी चीज अगर गैस से सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या आपको इसका एग्जाम्पल याद आ रहा है कुछ?
इसका मतलब इसका एग्जाम्पल जो है, वैसे मैंने नाम तो नहीं लिया कि इसे हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर लेक्चर में देख लिया कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, वैसे इतना लंबा भी लेक्चर नहीं होता है, ज्यादा से हाईएस्ट जाता होगा तो 32 35, इससे ज्यादा तो नहीं जाता होगा, तो आप इतना तो देख ही सकते हैं और याद ही रख सकते हैं। तो मतलब कि हम किसे कहते हैं जो गैस से अगर कोई भी चीज सॉलिड में कन्वर्ट, सॉरी, गैस से अगर कोई भी चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जो हमारे घर में कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे घर में नॉर्मली कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग कहते हैं एलपीजी गैस। और एलपीजी गैस के सिलेंडर को अगर आप लोग ऐसे हिलाएंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि उसमें लिक्विड है, बट एक्चुअल में वो लिक्विड होता नहीं है, वो तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हाई प्रेशर के हेल्प से उसका क्या कहते हैं उसमें फील किया जाता है, हाई प्रेशर की वजह से सिलेंडर में उसे फील किया जाता है। तो हाई प्रेशर की वजह से ऐसा क्या होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही हाई हाई प्रेशर, जब हम इसे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, अगर हम इसे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं तो इस क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा दूर दूर घूम रहे थे, अब वो बहुत पास पास आ जाते हैं। इतना पास भी नहीं आते हैं कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इतना पास आता है कि उनका बिहेव लिक्विड की तरह हो जाता है। बिहेव लिक्विड की तरह होता है, लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल गैस के ही फॉर्म में होता है, ना कि लिक्विड के फॉर्म में। तो लेकिन अगर कोई भी चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बिना सॉलिड में आए तो उसे हम लोग कह देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, कंडेंसेशन। अब हम लोग बात करते हैं कोई भी चीज, क्या बचा था, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट क्या होता है, आइस, लिक्विड वाटर, वाटर जो है नॉर्मल लिक्विड में रहता है और उसे हम लोग ज्यादा फ्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉरी, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। कोई भी चीज अगर लिक्विड से लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और उसे दूसरे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग तो हम लोग नॉर्मली रेगुलर इस्तेमाल करने वाला वर्ड है, फ्रीजिंग, फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया यानी कि जम गया। तो कोई भी चीज अगर जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ तो वो फ्रीजिंग हो गया, फ्रीज हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजों में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन के बारे में। इस लेक्चर में फ्यूजन के बारे में बात करके ये इसका आखिरी होगा और इसमें एग्जाम्पल ही देखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज, लेकिन क्या कहते हैं डिफिनीशंस वगैरह इसके अगले वाले लेक्चर में देख लेंगे कि मेल्टिंग का डिफिनीशन क्या होता है। इसमें हम लोग सिर्फ समझेंगे मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग एंड अनदर टॉपिक्स को भी हम लोग अगले ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स एवरीवन। अगर आप लोगों को लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी किसी भी मैंने जो समझाया है उसमें कहीं भी कोई भी डाउट रहा हो तो आप उसमें मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके ब्रेन में अलग से कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, आप अपने एटमॉस्फेयर को साइंस के यानी कि केमिस्ट्री के नजर से देखिए तो आपको जरूर कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे कि पाए। हमने देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। तो क्या वाटर जो आपके ग्लास में इस वक्त आपके सामने रखा है, आपके बॉटल में रखा है आपके सामने, तो क्या उसके भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। इन सारी चीजों को आप सोचिए और ऐसा होता है, लेकिन हम उसे ना फील कर पाते हैं ना ही देख पाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तो आपके ब्रेन में अगर कोई सा भी नया क्वेश्चन क्रिएट हो रहा हो तो उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स एवरीवन।